हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई लग रही है तो कमेंट में लिखें जय माता दी, जय अमर दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। लेट आए हो मास्टर, क्या करें? वो पहले अभी गए थे ना बुआ के घर, यकीन बैच में, बुआ ताऊ जी के घर, सीनियर लोग के घर गए थे, उन्होंने बैठा लिया थोड़ी देर, ज्यादा बातें बातें होने लगी घर परिवार की, जानते हो। फिर मैंने कहा यार छोटे बच्चों के पास भी जाना है, तो यहाँ आ गए। चाइल्ड क्यों पॉज हो गई? ऑफिस का नेट। चैट स्क्रॉल करना एक बार, रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। मैं ना आप लोग को देख पा रहा हूँ, ना आप लोग की चैट देख पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दें। अब देख पा रहा हूँ। लैग लैग लैग। हाँ, ये ऑफिस में इंटरनेट की सुविधा बदली गई है, इस कारण से ऐसी दिक्कतें हो रही है। अभी आवाज साफ आ रही है? क्लियर सुनाई पड़ रहा है? लो वॉइस कौन बोला? मोबाइल का वॉल्यूम धीमा करना पड़ेगा तुमको, मैं चिल्लाने लगेगा तो। इट स्टार्टेड वर्किंग, यस यस इट्स वर्किंग। व्हाट इज टॉपर बैच? चलो ये भी समझा देते हैं आपको। आपको एयर बैच की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, बहुत अच्छी बात है। आपको एयर बैच की इंफॉर्मेशन मिलेगी। AIR बैच बन रहा है आपका, अर्जुना का। अब आपको उत्सुकता है, ऐसा क्या होगा जो मुझको नहीं मिलेगा? हम भी तो पैसा दिए हैं, 4,000 रुपल्ला हम भी दिए हैं, 4,000 रुपल्ला कोई और दिया है। ये भेदभाव क्यों मास्टर? कोई भेदभाव नहीं होगा। इस बैच के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी बात है। जितना भी कंटेंट होगा, कहने का मतलब जितने भी वीडियो आएंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, जितना भी DPP मिलेगा, जितना भी असाइनमेंट मिलेगा, सब का सब इस बैच के अंदर, AIR बैच के अंदर, टॉपर बैच के अंदर जो भी मिलेगा। टॉपर की स्पेलिंग गलत है, बच्चा कह रहा है, तभी तो मैं टॉपर नहीं हूं बेटा, ना तुम पहुंचोगे, तुम स्पेलिंग ही देखते रह जाओगे। हाँ, तो इस बैच के अंदर जो भी कंटेंट आएगा, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो DPP हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, वो सभी अर्जुना के लिए फ्री होगा, सबको मिलेगा, सब अर्जुनास को मिलेगा, सब अर्जुनास को मिलेगा। तो पहले तो अब बताओ क्या दुविधा है तुम्हारी जीवन में? सब अर्जुना को मिलेगा, हर एक बच्चे को वो मिलेगा। सबसे पहली बात, सब बच्चों को मिलेगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? और थोड़ा सा वो करना, हाँ, थैंक यू, यस। तो ये आप परेशान मत हुआ करो कि PW ने कोई स्टेप लिया है तो भेदभाव कर देगा, आपके साथ दिक्कत होगी, सबको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं सिलेक्शन वाले बच्चों की। तो नीट के अंदर भी, जेई के अंदर भी बहुत से बच्चे ऐसे सिलेक्ट होके आए जिन्होंने बताया कि वो इस तरह के बैचेस में सिलेक्ट नहीं हो पाए, है ना। गौरव और वरुण नाम के ऐसे बैचेस थे लास्ट ईयर। तो नीट वालों का गौरव बैच था, ड्रॉपर का बना था, खैर। तो बहुत से बच्चे उस बैच में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा सर उसका कंटेंट ना हम सबको दिख रहा था, तो वो बहुत अच्छी बात थी। प्रहार बैच था, एक लक्ष्य का बनाया था हम लोगों ने, क्लास 12 का प्रहार। प्रहार बैच का सारा कंटेंट सारे बच्चों को दिखाते थे हम लोग, और बहुत से बच्चे इन बैचेस में नहीं पहुंच पाए और फिर भी सारा कंटेंट पढ़ते थे। सर फुल फुल कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, फुल कंटेंट मिलेगा, फुल कंटेंट मिलेगा इस बैच का, कंप्लीट कंटेंट। तो फिर फायदा क्या है टॉपर बैच में सेलेक्ट होने का? देखो, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। वो फायदा होगा
कि आप उन टीचर्स के साथ जो इन बैचेस में पढ़ाएंगे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाओगे। कम बच्चों का ग्रुप बनेगा जो डायरेक्टली, बस ये एक फायदा है। मेरे को भी ये फायदा चाहिए तो मेहनत करना यार, जीवन में फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना उसके लिए, वहां पहुंच मोटिवेशन रहेगा, अगले आने वाले टेस्ट के लिए तुम सीरियस होगे, वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो सारे टेस्ट को ईमानदारी से दे रहा होगा। और मैं इस बैच में सिर्फ उनको नहीं सेलेक्ट करूंगा जो मेरा बच्चा ऐसा स्कोर कर रहा है ना, मान लो ऐसा स्कोर कर रहा है, मान लेते हैं 600 नंबर है ना, इधर ले लेते हैं नंबर, जो बच्चा 600 स्कोर कर रहा है मैं सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लूंगा? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, गलत। ऐसे सिलेक्शन नहीं है कि जिसके 600 आ रहे हैं, मैं उस बच्चे को भी सेलेक्ट करूंगा जो 200 स्कोर किया, फिर उसके बाद वो 400 स्कोर किया और फिर 600, मैं इस बच्चे को भी सेलेक्ट करूंगा, मुझे ये चाहिए। पर दोनों के साथ कंडीशन क्या है? टेस्ट देने हैं। हाँ, अब तुम सोचो टेस्ट भी ना दें, कुछ भी ना दें, अटेंशन भी मिले, टॉपर बैच में भी पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 300 मार्क्स का होता है। अच्छा, मैं जेई में हूं, माफ करना मुझे, मैं अर्जुना नीट में समझ लिया था, सॉरी भैया। रोज इतने मेहमानों के घर जा रहे हैं, अभी मैं नीट बैच में था ना, माफ करना, मास्टर से भी गलती होती है, मैं खुद भी टॉपर बैच में नहीं हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी का। चीटिंग कर रहे हैं, हाँ मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अभी यकीन बैच से आया हूं, दिमाग से यकीन निकला नहीं है मेरे, ठीक है। हाँ, तो मैं सिर्फ उस बच्चे को नहीं लूंगा जिसके 250 नंबर आ रहे हैं, मैं सिर्फ इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं उसको भी सेलेक्ट करूंगा जिसके पहले में 100 आए, फिर उसके 150 आए, फिर उसके 200 आए, मैं इस बच्चे को भी सेलेक्ट करूंगा। ये वाला बच्चा जो है, जो लगातार कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है मेरी तो उम्मीद ही नहीं है सर, मेरा तो चांस ही नहीं है, चांस बिल्कुल है, मैं इस बच्चे के पीछे भी हूं, क्योंकि ये बच्चा अल्टीमेटली इसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की चाह है, इसको इंप्रूव करना है। पर इसका सारा कंटेंट, अब चाहे आप इसमें हो, चाहे आप इसमें हो, और चाहे आप इसमें हो, तीनों तरह के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं, पूरा कंटेंट सबको मिलेगा। खत्म प्रॉब्लम। अब तुम्हारा कोई गिला शिकवा हो तो बताओ, बहुत सोच समझ के चीजें बनाते हैं, अब तुम्हारा कोई गिला शिकवा हो तो बताओ। अरे टेस्ट की चीटिंग, उससे परेशान नहीं हो, बहुत कुछ देखा जाता है उसके अंदर, टेस्ट के सिर्फ नंबर नहीं देखे जाते हैं। आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं देखा क्या? आपने एवरेज टाइम उस क्वेश्चन पे कितना स्पेंड किया? कहीं आप समय से पहले तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं आप समय से ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हो सॉल्व करने को, आप कंसिस्टेंट कितना हो टेस्ट ऑन टेस्ट, क्या हर टेस्ट में आप सेम तरह से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। और उसके बाद होता है आपका प्रॉक्टर टेस्ट, प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर आपका कैमरा ऑन करके पूरा टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो फैकल्टीज इंटरव्यू लेते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चा सेलेक्ट होगा तो 10 उसके अंदर चीटिंग करके आ जाता है ना, 5 से 10 बच्चा, पर 90 बच्चा उसमें जेन्युइन होता है। तो बहुत मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टरिंग होगी, टेस्ट होंगे, टेस्ट के एनालिसिस होंगे, कंटिन्यूअस टेस्ट के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस होता है कि तुम समय उतना देते हो कि नहीं, कि जल्दी खत्म कर देते हो, पहले अटेम्प्ट में किया है कि नहीं, ये देखा जाता है। तुम लेक्चर कितना देख रहे हो, लेक्चर का वॉच आवर्स तुम्हारा ठीक है कि नहीं, तुम डीपीपी कितनी सॉल्व कर रहे हो, तुम डीपीपी सारी सॉल्व कर रहे थे कि झूठ बोल के यहां आ रहे हो। उसके बाद आपका प्रॉक्टर टेस्ट होगा कैमरा ऑन करके, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, कट ऑफ फैकल्टी, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स कमिंग सून। रेस्ट डिटेल्स कमिंग सून। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैच की। डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं आपके बैच में। डीपीपी डिस्कशंस, यस नो, पता नहीं, शुरू हो गए हैं। लास्ट संवाद में अपनी यही बात हुई थी कि डीपीपी डिस्कशन बाय टीचर्स, इसके बारे में बात हो रही थी। तो क्या ये शुरू हो गए हैं? पोल स्टार्ट। पिछले संवाद में आपके 2 ही 3 पॉइंटर्स थे, एक डीपीपी डिस्कशन का आपका हैवी पॉइंटर था, उसको मैं लेके आया हूं। बताओ।
मुझे ऐसा लगता है शुरू हो चुके हैं। यस, लेट्स सी। हाँ, शुरू हो गए हैं। 94% बच्चे यस कह रहे हैं, 2% बच्चे नो कह रहे हैं, 2% बच्चे ये कह रहे हैं, और बचे हुए पता नहीं क्या डी बी एक ऑप्शन पकड़ रखा है आपने, जो है नहीं, तो स्पैमर्स हो गए ये तो। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। यस, टॉपर बैच की और बातें अभी नहीं है ना, एआईआर बैच की और डिटेल जब आएगी तभी देंगे, अभी हम ज्यादा चीजें लीक नहीं कर सकते। अभी जो आपके अंदर एक विद्रोह आप लेके आए थे कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, वो मैंने आपको बता दिया, कोई चीटिंग नहीं होगी, सारा कंटेंट आपको भी मिलेगा। ठीक है, प्लूटो वाले हैं, अच्छा, टाइटन वाले भी हो सकते हैं। सैटर्न की सैटेलाइट है ना। हाँ, डार्क मोड पे काम चल रहा है, डार्क मोड पे काम जारी है। आपने हमको डार्क मोड के बारे में बताया है, इस पे अभी मैं यही कह सकता हूँ, काम जारी है। अगली बार आऊंगा तो अपडेट लेके आऊंगा, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अपडेट। अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है ऐप में, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आने वाला है ऐप में, वो है सिंप्लीफिकेशन का, ऐप सिंप्लीफिकेशन का। तो हमने भी ऐप देखा तो ऐप के अंदर हमको भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन नहीं लग रहा था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बहुत चीजें इधर उधर। तो अभी ऐप सिंप्लीफिकेशन ये अपडेट आने वाला है नेक्स्ट, अभी इस पे लगे थे हम लोग, ऐप सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आपका वो आएगा स्पैमर वाला अपडेट। तो सब चीज़ों पे काम चालू है। उसके बाद ये भी चल रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट टीम काम कर रही है, डार्क मोड पे ये भी आएगा, तो सारे इस पे काम चल रहा है। बच्चा कह रहा है थोड़ी देर कुछ पढ़ा दिए, नहीं भाई, अब संवाद में आए हैं तो संवाद के काम से आए हैं। वेब पे प्रॉब्लम आ रही है, वेब पे क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, क्या प्रॉब्लम है वेब में बताओ, सही करते हैं उसको, लिख के बताओ इसमें। डाउनलोड का प्रॉब्लम है वेब पे, कुछ और है। वेब प्रॉब्लम लिख के बताओ बेटा, क्या है प्रॉब्लम, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना। चैट में प्रॉब्लम है, डिले है, बग्स है, क्रैश है। वेब प्रॉब्लम, वेब पे क्रैश हो रहा है क्या, सच है ये बात। लगभग 40% बच्चा हम लोग को वेब पे देखता है, 30 से 40% बच्चा है, कभी वो 45 भी हो जाता है, पर जनरली 30 से 40 होता है। सच में वेब पे प्रॉब्लम चल रही है क्या, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई एग्जैक्टली, है ना, जैसे बाकी आप जो बताते हो सब चीज़ें रिपोर्ट में रहती है, ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। जैसे पोल्स में आपका थोड़ा बहुत इशू होता है, पोल विजिबल नहीं है, लेट आता है, वो सारी चीज़ें आती है मेरे पास, उस पर काम भी कम कर रहे हैं। पोल लेट आता है, हाँ बेटा वो तो सॉल्व करे, मैंने उसका बताया था एक दिन आपकी क्लास में, बताया था कि नहीं। तो पोल का ये दिक्कत है ना, उसमें टीचर वर्सेस टेक का इशू है। मतलब अगर पोल अगर समय से भी आ जाए तो उसमें क्या है कि क्लास जो आपकी डिले होती है 7-8 सेकंड, उसके साथ पोल की फ्रीक्वेंसी को मैच कराना थोड़ा एक चैलेंज है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऑफकोर्स कर लेंगे, बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व की, ये भी सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम उस लेवल की है, जैसे हॉटस्टार वगैरह आईपीएल स्ट्रीम करते हैं तो उस लेवल की प्रॉब्लम है, कि लाइव भी सेम टाइम पे आए और अदर एक्टिविटीज भी सेम टाइम पे आए, अब दोनों चीज़ें अलग अलग जगह से ब्रॉडकास्ट होती है। थोड़ा टेक वर्सेस टीचर एक्सपीरियंस का इशू है, कि टेक मतलब इसमें पोल टाइम पे दें कि टीचर के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दें। तो दोनों ही टीमें लगी हुई हैं पूरी अपनी पूरी मेहनत से, टीचर वाली टीम भी लगी है, पोल वाली टीम अपनी टेक टीम भी लगी है, सॉल्व हो जाएगा वो भी। मुझे तो नहीं लग रहा वेब पे ऐसी कोई प्रॉब्लम, अगर है तो पता चल जाए कम से कम, तो मैं इसको अभी रिपोर्ट कर दूँ। 56% बच्चे कह रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ क्रैशिंग हो रही है ज़्यादा फिर। 39% बच्चे ये कह रहे हैं, तो ये टेक को अभी एस्केलेट कर देंगे हम लोग इशू, अभी टेक तक मतलब टेक को पहुंचा देंगे ये इशू, है ना, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तब नहीं होगा ये, प्रॉमिस। ठीक है, जिसके भी क्रैश हो रहे हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, प्रॉमिस। डैशबोर्ड तो आ गया होगा आपके बैच में, एसपीडी तो इंप्लीमेंट हो गया है ना, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड।
यस, नो, पता नहीं। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड आ गया आप पे? एनालिसिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, वो सब चीजें तो सही हो जाएगी। आ गया डैशबोर्ड, हाँ उसको तो इम्प्रूव करेंगे ही। पहली बार आया है स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, वो तो सही करेंगे। आया है कि नहीं पहले तो ये पता करना जरूरी है ना। थर्टी 39% को लग रहा है आया है और कुछ को नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? और 39 को लग रहा है नहीं आया है, और 20% कह रहे हैं पता नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है ये बात जो आप बता रहे हो। अपडेट करो आप ऐप को। ऐप को अपडेट करो आप। ये पॉसिबल नहीं है जो आप चीज बता रहे हो। अभी पूछ लेता हूँ यही हाथों हाथ। ये एसपीडी सारे बैचेस में आ गया है ना? तो क्या अपडेट चाहिए होगा? स्टडी पेज पे जाएं और माई डैशबोर्ड पे क्लिक कर, नहीं हमें लग रहा है ऐसा तो नहीं कि वेब पे आया ऐप पे नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वेब के ऊपर है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, वेब क्रैशिंग की प्रॉब्लम बच्चों ने बहुत सारी बताई अचानक से आज। अभी सॉल्व हो गया? चेक करना, काफी बच्चों ने रिपोर्ट किया है, और एक डाउनलोड का भी इशू बताया है। मैंने पोल तो नहीं कराया डाउनलोड पे, पर हाँ बहुत से बच्चे डाउनलोड का इशू रिपोर्ट किए हैं। एंड आई थिंक ये भी वेब का ही है। इसको भी चेक करो। टेक के 2-3 इशू आए हैं, एक तो वेब क्रैश का है 2 days बिफोर का शायद, एक डाउनलोड का इशू है, एसपीडी। एक्चुअली जो पोल है 39% बच्चा कह रहा है आ गया, 39% कह रहा है नहीं आया, और 20% कह रहा है उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टडी पेज पे भेजते हैं। देखो इसका कम्युनिकेशन सही करो चैट्स के थ्रू। ठीक ठीक। ओके ओके। डाउनलोड प्रॉब्लम ये भी मैंने बोल दी है। तो एक डाउनलोड प्रॉब्लम है आपका, एक वेब क्रैश का है जो कि 2 दिन पहले आया था, पता नहीं अभी है कि नहीं एग्जैक्टली, और एक एसपीडी आपको मिल नहीं रहा है। तो एसपीडी तो मैंने बताया कहाँ मिलेगा, है ना? स्टडी पेज पे जाके माई डैशबोर्ड पे देखना है, वहां पे मिलेगा स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। स्टडी पेज पे जाएं, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड पे जाएं। लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहे। बताओ।
अच्छा 51% कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 28% बच्चों को वेब पे प्रॉब्लम है। वेब पे जो इशू आया है 2 दिन पुराना वो सॉल्व कर देंगे। 13% कह रहे हैं ऐप पे, 8% कह रहे हैं क्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करते हैं। आप लोग के जो इशू है लगभग 50% बच्चों को प्रॉब्लम है। इसको मैनेजर साहब इसको तुरंत टेक पे एस्केलेट करें। 50% बच्चा बैच में परेशान है, बड़ी प्रॉब्लम है ये। और क्या है? स्क्रीनशॉट, ये सब देखो जो चीज़ तुम बता रहे हो ये सब सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है। सारथी एट लो कॉस्ट, सारथी ऑलरेडी बहुत लो कॉस्ट पे है, उससे लो कॉस्ट पे पॉसिबल ही नहीं है उसको रन कर पाना, पैसा ही नहीं आएगा, कैसे चलेगा, सैलरी कैसे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और क्या है? सारथी को समझो भी तो, टीचर आपको डायरेक्टली लाइव मिलता है, वीडियो कॉल में मिलता है, किसको भी तो सैलरी जाती है, वो तो चीज़ हो ही नहीं पाएगी ना बेटा। टॉवर बैच का मैंने बता दिया जितनी इन्फॉर्मेशन थी अभी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। मॉड्यूल सोल्यूशन, बेटा मॉड्यूल सोल्यूशन बन रहे हैं, बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे। ये अर्जुना, अर्जुना जेई में मॉड्यूल सोल्यूशन कितना बचा हुआ है सर? मॉड्यूल के पूरे सोल्यूशन दिए हैं हम लोग ने अभी कि नहीं? नए वाले मॉड्यूल के कब जाएंगे? कुछ अप्रॉक्स आइडिया आपको? अभी एक बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है? अच्छा, पुराने वाले मॉड्यूल के सोल्यूशन होंगे अभी तक, और ये नए वाले के सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कोई डेडलाइन आपके पास नहीं है? चलो मैं सेम सर से पूछता हूँ। ठीक ठीक। चलिए इस बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया, इम्पोर्टेंट। बाकी मुझे कोई खास प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आपकी। टीचर रिलेटेड कोई इशू, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इशू? आज एक्चुअली यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी, इतनी लाइट है। संडे के दिन यहाँ ना एसी है ना पंखा, बहुत गर्मी हो गई 1 घंटे, एक तो यकीन में था। नो नो, ठीक है। मैं देखो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट संडे फिर आता हूँ आपके बैच में। आज एकदम थकान सी हो गई है अभी गर्मी में। ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर आता हूँ, तब हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। ये टेक के भी इश्यूज है ना, ये टेक के इश्यूज सारे सॉल्व करवाता हूँ पहले मैं जाके। टेक इश्यूज आपके हैं, वेब क्रैश, डाउनलोड वगैरह वगैरह, और थोड़ा सा मॉड्यूल सोल्यूशन की भी टाइमलाइन लेके आते हैं। भाई कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, है ना। टीचर रिलेटेड आपने कहा कोई इशू बचे नहीं है। ठीक है, मत जाओ प्लीज, चलो यार, नहीं जाते, आ ही जाते हैं। तुमने बोला और हम नहीं गए, बताओ क्या दिक्कत है, और प्रॉब्लम से बात करते हैं। चलो मैं नहीं गया, बताओ। टीचर रिलेटेड इशू आपके है नहीं, जो टेक रिलेटेड है वो आज सही कर देंगे। आ गया, बताओ। यही तो काम है मेरा, हमारे बैच के सारे बच्चों की जो भी प्रॉब्लम हो उनको हम सॉल्व करें, यही तो मेरा दायित्व है। बताओ, हंस रहा है कैसे, आ गया वापस।
बैकलॉग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अभी यकीन में मैं गया था, वहां पे भी बैकलॉग की बहुत बच्चों ने प्रॉब्लम बताई और मैंने तुरंत सॉल्व कर दी बैकलॉग की प्रॉब्लम, तुरंत। पता है क्या सोल्यूशन है बैकलॉग का? अच्छे से डांट खा लो, एक बार एकदम बढ़िया से पेट भर के डांट खा लो, बैकलॉग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एकदम घुमा घुमा के मारा मैंने यकीन के बच्चों को, से बाट बाट बाट, फिर उसके बाद किसी की बैकलॉग की प्रॉब्लम नहीं बची थी। यही है बैकलॉग का सोल्यूशन कि तुम्हें एकदम कायदे से कोई धुन दे एक बार पकड़ के, बस घर पे मम्मी पापा पकड़ के तुमको कायदे से एक बार एकदम बढ़िया एकदम धुन दे, एकदम बढ़िया नींद आए, जिसके बाद रात को एकदम, हाँ यही है सोल्यूशन बैकलॉग का। तबियत से एकदम घर वाले एकदम धुनाई कर दे तुमको कि रात में एकदम बढ़िया सो जाओ तुम, अगली सुबह से बैकलॉग बैकलॉग खत्म सारा। यही है बैकलॉग। क्या है ना, बैकलॉग है आपका एक कोई कोई मेरा भी मन करता है। अभी एक दिन मैं खुद ही कह रहा था अपनी बहन से, यार कोई मेरी तबियत से पिटाई कर दे एक दिन, सोने का मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही, कोई तबियत से पिटाई करे, सो जाऊं जाके। वैसे ही आपकी तबियत से पिटाई होनी चाहिए इसके लिए। व्हाट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। बैकलॉग क्या है देखो, बैकलॉग का जो दूसरा नाम है, बैकलॉग का दूसरा नाम है कामचोरी। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं मक्कारी। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं 420C। यही है बैकलॉग, और क्या है? अभी यकीन में मैं कहानी सुना रहा था कि देखो, एक कहानी है बड़ी अच्छी है, बैकलॉग की कहानी सुनो। कि एक राजा है, ठीक है, बड़ा मजा आता है सर, राजा रानी का कहानी। मैं भी सोचा था बचपन में राजा बनूंगा। अब तो लग रहा है सर राजा बाबू बन के रह जाऊंगा। हाँ, तो भाई एक राजा है, बहुत बड़ा राजा है। एक दिन रात में सोया, सपनों में फलों के देवता आए। कौन आए? फलों के देवता, फ्रूट्स के गॉड, फलों के देवता आए। सपने में आए राजा के फलों के देवता और उसको मीठे मीठे फल खिलाए, मीठे मीठे फल। केला खिलाया, मीठा फल। और क्या होता है मीठा फल? मीठा फल कौन सा होता है? खजाना। खजाना कौन सा फल है? मीठा मीठा फल खिलाया। तुम लोग तो जेई वाले हो, फिर भी फल वल तो जानते होगे यार, फ्रूट्स तो जानोगे ही। आम, हाँ। तो एक राजा है, बहुत बड़ा राजा है, और वो एक दिन सोया, राजा सोया तो उसके सपने में आए फलों के देवता, ऐसे टोकरी भर फल लेके। कौन सा फल लेके आए? आम लेके आए। उसको आम खिलाया, और क्या खिलाया उसे? खरबूजा खिलाया, उसको लीची खिलाया, और राजा लेट के खाया जा रहा था, और फलों के देवता उसको फल, मीठे मीठे फल खिलाए जा रहे थे। सुबह हुई, राजा की आंख खुली, अरे भाई कहां है देवता, कहां है फल? ना फल मिले ना देवता। अब राजा ने कहा कि सोचा कि सपने में मुझे कहां खिला रहे थे वो? इसी बिस्तर के ऊपर खिला रहे थे। एक काम करता हूं, आज सारा दिन इसी बिस्तर पे देवता का इंतजार करता हूं, फल के देवता आएंगे और मुझको मीठे मीठे फल खिलाएंगे। राजा बैठा रहा, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। अब राजा गुस्सा आ गया, देवता ने मेरे साथ बेईमानी की, सपनों में आके खिलाया था, हकीकत में नहीं खिलाया, ऐसे कैसे होता है? राजा गुस्सा आया। गुस्से में ऐसा राजा कहां जाएगा? आप सोचो किस तरह का तो राजा था, जो सपनों में मीठा फल खाया तो सोच रहा है बिस्तर पे मिल जाएगा। कहां जाएगा ऐसा राजा? गया वही मम्मी के पास, है ना, गए अपनी माता जी के पास, जाके बोले, हे माते, रात में मेरे सपने में फलों के देवता आए थे, मुझे फल खिलाए मीठे मीठे, बिस्तर पे ही खिलाया। मैंने आज पूरे दिन उनका इंतजार किया, उनकी प्रतीक्षा की, पर आज वो मेरे कक्ष में नहीं आए, मुझे मीठे फल नहीं खिलाए। माता ने इसे देखा, बोला, ए यार लॉल, व्हाट अ लॉल यू आर राजा, है, यू एक्सपेक्ट दिस, यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड। पर माता को लगा यार अभी पुराने जमाने के हिसाब से ही जवाब देना है, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, है ना, फीलिंग्स हर्ट होगी। उन्होंने राजा का हाथ थामा और लेके उनको खींचते हुए लेके गई बगीचे में बाहर। राजा को लेके बाहर बगीचे में खड़ा किया, कह देखो चारों ओर बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों के ऊपर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। अब इन पेड़ों से फल तोड़ने का काम तुम्हारा खुद का है राजन। कोई देवता आके तुमको बेड पे, बिस्तर पे बिठा के, लिटा के थोड़ी मीठे फल खिलाएंगे। जो तुम सपने देख रहे हो उनको सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यही बताया राजा की माताश्री ने, यही हम आपको भी बता रहे हैं। तो आप जो घर पे बैठ के सोचे हो ना 11th क्लास में, जो आपका ड्रीम होता है ना, आईआईटी बॉम्बे में सीएससी लूंगा ब्रो, आईआईटी कानपुर नो ब्रो, आईआईटी बॉम्बे सीएस ओनली ब्रो, नो ब्रो, नो 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 नो, एनआईटी इलाहाबाद, नो एनआईटी भोपाल प्लीज, एनआईटी इज नॉट माय लेवल ब्रो, आई विल गो टू ओनली आईआईटी बॉम्बे। ये जो आपका चल रहा है ना, ये
वैसा ही सपना है जैसा राजा देख रहा था, है ना। घर में बैठ के जो आप सपने देख रहे हो महीने पर महीने निकलते जा रहे हैं। जुलाई में आ गए हो, सेशन कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल पकड़ लें, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है, 3 महीना तो निकल गया आपकी तैयारी के, हैं। 24 महीने की तैयारी पकड़ लेते हैं, 20 महीने की, 18 महीने की तैयारी पकड़ लें, 9 चलो कितनी, 21 महीने की तैयारी पकड़ लेते हैं। तो अगर 21 महीने की तैयारी थी तो 3 महीने की तैयारी निकल गई है। 3 महीना निकल गया ना तैयारी का, कितना निकल गया? अप्रैल पकड़ लें, अप्रैल में जून पकड़ लें, 3 महीना तो निकल गया आपकी तैयारी का। 21 महीना टोटल पकड़ लेते हैं, है ना। कितना प्रतिशत हुआ? तुम तो जेई वाले हो, जरा जोड़ के बता दो। मास्टर से क्यों मेहनत कराओगे यार, जोड़ के बता दो कितना प्रतिशत हो गया। 3 7 1 जा 21 और कितना हो गया? 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 20, 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56, 14.28, लगभग 14%, 15 पकड़ लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा। 15% समय चला गया, गया समय, गया गया। तेरी सीट आईआईटी बॉम्बे सीएस से हट के ऑलरेडी एनआईटी की सीएस पे आ चुकी है बेटा, इतना डिफरेंस तो हो चुका है। गया समय, 3 महीना और बीतेगा, ये समय आपका 30% हो जाएगा 3 महीने बाद। 6 महीने का समय बीत जाएगा, फिर भी तू सपना देखेगा आईआईटी बॉम्बे सीएस ही जाना है मुझे। ब्रो आईआईटी बॉम्बे सीएस और आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस से जाऊंगा मैं और कंप्यूटर साइंस करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करूंगा। आई विल बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई विल आल्सो बिल्ड ग्रेट कोड्स एंड प्रोग्राम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में तो मैं जॉब करूंगा ही करूंगा, बिकॉज पड़ोस वाले भैया मुझको बहुत इंस्पायर करते हैं। भले ही वो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, मैं बतौला ज़्यादा हूँ, बातें ज़्यादा करता हूँ, पर पहुँचूंगा तो वही। बैकलॉग का यही सोल्यूशन है, तुम्हें घस के कोई घर में धुन दे एक बार अच्छे से। जो तुम ये सपने देख रहे हो ना, झूठे सपने देखना बंद करो। निकल गया बेटा, 15% समय चला गया जीवन का। आईआईटी की तैयारी का 15%, अभी तो 11 शुरू हुई है साहब, अभी तो बहुत समय बाकी है। निकल गया 15%, और ऐसे चुटकी बजेगी 30% समय निकल जाएगा। बचेगा कितना बाबू? 70% समय बचेगा इसके बाद बाबू। सीट्स कितनी है? अभी मेरे से मिलने आया था एक बच्चा, रैंक एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, आईआईटी में समझ लो 90 से 100 के बीच के रैंक है उसकी, ठीक है, नाम नहीं आउट करते। 90 से 100 के बीच में एक बच्चे की रैंक थी, अभी मुझसे मिलने आया। आईआईटी में 90 से 100 के बीच की रैंक थी, लक्ष्य का था, लक्ष्य बैच का था, फिर वरुण में भी पढ़ा था, वरुण बैच में भी पढ़ा था, साथ में एक ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहा था। जो है सो है भाई, जैसे पढ़ रहा था वैसे बताया। खैर एनीवेज, तो वो आया वही थैंक यू बोलने, मिठाई खिलाने वगैरह वगैरह। 90 से 100 के रैंक के बीच का था। पता है उसके जीवन का दुख क्या था? उसके जीवन का दुख था कि आईआईटी बॉम्बे में सीएस नहीं मिल रहा, आईआईटी दिल्ली में सीएस मिल रहा। ये उसके जीवन का दुख था, वो इस बात से डिसअपॉइंटेड था। एग्जैक्ट रैंक इसलिए बोले, बच्चे की आइडेंटिटी बाहर हो जाएगी ना। वरुण बेटा टॉपर बैच था, लक्ष्य का बनाया गया था। वरुण लास्ट में बना था टॉपर बैच, हाँ टॉपर बैच भी कह सकते हो, बाहर के बच्चे भी पढ़े थे उसमें तो। खैर ये उसके जीवन का दुख था कि आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिल रहा, मेरे को आईआईटी दिल्ली सीएस मिल रहा है। शिट। अब आप सपने इस लेवल के देख रहे हो और सोच आपकी घटिया, सोच आपकी ये चल रही है कि यार वो आदि पुरुष में जस्टिस नहीं हुई है, सही नहीं दिखाया है, और अच्छा दिखाना चाहिए था। आपकी सोच तो यहां फंसी हुई है। सोच तो इसमें फंसी है, वो विकी कौशल साहब किस गाने पर नाच दिए आजकल, वो वायरल हो गया है, क्या है वो गाना जान लें, है ना। यूट्यूब पे वाली दीदी और भैया ने क्या बोला है, वो इंस्टाग्राम पे कौन सा ट्रेंड वायरल हो रहा है ना। कॉलेज के अंदर प्रिया ने क्या बोला है, प्रिया मेरे बारे में क्या सोचती है, प्रिया आज राहुल से क्यों बात कर रही है, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही, आज अभिषेक के पास क्यों खड़ी थी। सोच तेरी ये है, सपने तेरे ये हैं,
कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों चीजों में, कंसिस्टेंसी नहीं है। पागलपना ही नहीं है यार तेरे अंदर। ठीक है 10th के बाद 11th में आए हो, थोड़ा सा फ्री टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा मजे मस्ती, हमेशा पढ़ाई थोड़ी करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, जीवन बढ़िया से जिएंगे तो जी ले भाई, तो जी ले। दोनों हाथों में ना देसी घी के लड्डू नहीं मिलते जीवन में, जो तुम सोच रहे हो कि सारी मस्ती भी हो जाए, सारा मजा भी हो जाए, सोशल मीडिया भी हो जाए, इंस्टाग्राम पे भी मैं बना रहूं, दोस्तों के साथ भी मैं घूम लूं, स्कूल में एक लड़का भी हो या एक लड़की भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम भी मेरा सही चलता रहे, घर में भी मैं राजा बाबू बना रहूं, मेरी इमेज भी अच्छी हो, मैं अच्छा भी दिख जाऊं, और उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे भी पहुंच जाऊं। सब एक साथ बेटा नहीं हो सकता है ना। सब एक साथ नहीं हो सकता है। बैकलॉग क्या है? बैकलॉग मुझे लगता है मॉडर्न समय में, हमारे समय में तो ये वर्ड ही नहीं था, इसलिए मेरा कभी बैकलॉग हुआ ही नहीं। और पता ही नहीं बैकलॉग क्या होता है तो होएगा कैसे। हम लोग का कभी बैकलॉग नहीं हुआ, काहे कि हमें पता ही नहीं था बैकलॉग क्या होता है। फिर ऑनलाइन आया, फिर कुछ दीदी भैया आए, उन्होंने बताया एक टर्म होता है बैकलॉग। बच्चों ने कहा ए भाई ये तो वरदान है, इसको उठा लो यहाँ से, बैकलॉग बताओ। दीदी भैया बैकलॉग दे दो मुझे। सर बैकलॉग की दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या है बैकलॉग? कई बच्चों को पता भी नहीं होगा बैकलॉग क्या है, वो सोच रहे होंगे अपने बैग को लॉक करने को बैकलॉग बोलते हैं। बहुत से बच्चों में डेफिनेटली बता रहा हूं, उनसे अगर मैं वहां बुला के पूछूं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पढ़ाई तो करता नहीं हूं, मैं काम चोरी करता हूं, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, बड़ी डिफिकल्ट है, लेक्चर देखता है, बैकलॉग है मेरी प्रॉब्लम सर। डिसाइड कर लिया बैकलॉग। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा बैकलॉग क्या है। हमारे समय तो वर्ड ही नहीं था बैकलॉग का, अभी तो नया नया वर्ड आया है। मेडिकल इशू है आ गया भाई, ए भाई आ गया, ये मेडिकल इशू की वजह से बैकलॉग है। कितने परसेंट बच्चे होंगे ऐसे? 2% बच्चे होंगे, है ना, जिसका मेडिकल इशू की वजह से, फैमिली कंसर्न की वजह से बैकलॉग होगा। हकीकत में तुम्हारा बैकलॉग मेनली काम चोरी से होता है बेटा। और जिसका बैकलॉग है, अर्जुना जेई को अर्जुना 2.0 का एक्सेस पीडब्ल्यू दे तो रहा है, कर तो रहे हैं भाई। आप तो करो, हम तो कर रहे हैं, आप तो करो कुछ। हम तो बार बार आते हैं, जिन बच्चों का बैकलॉग हो गया है, जिनको परेशानी है, उनके लिए पीडब्ल्यू अर्जुना जेई 2.0 का एक्सेस फ्री दे रहा है। हमें क्यों देना है फ्री तुमको? हम तो तुमसे पैसा ले चुके हैं, क्योंकि हमें ये बिलीव है कि सही में 3% बच्चा ऐसा होगा जिसके जेन्युइन इशू होंगे, और उस 3% बच्चे के लिए हम पूरे 100% बच्चों को बैच 2.0 का एक्सेस देते हैं। तो हम तो कर रहे हैं, पर तुम तो नहीं करते। बैकलॉग क्या है? बैकलॉग एक बहुत बड़ा दानव है, मुझे तो लगता है मॉडर्न समय का सबसे बड़ा दानव, बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा शैतान जो बच्चों की पढ़ाई में आता है, वो है बैकलॉग। एक बहुत बड़ा दानव था, नाम सुने हो? एक कहानी याद आ गई, रक्त बीज की। बैकलॉग वही है, रक्त बीज है। रक्त बीज सुनिए इसकी कहानी, रक्त बीज की। रक्त बीज ऐसा दानव था ना भाई, जिसको वरदान मिला हुआ था। रक्त बीज ऐसा दानव था जिसको वरदान मिला था कि अगर इसके शरीर पे कहीं मारोगे और खून का एक कतरा भी जमीन पे गिरा तो वो एक नया बीज बन जाएगा, रक्त बीज। एक कतरा भी खून का उसका जमीन पे गिरा तो एक बीज बन जाएगा, और वहां से एक और दानव पैदा हो जाएगा। मर नहीं सकता था वो कभी। कहीं से भी काटोगे, मारोगे, उसका जो खून निकला, आपने ऐसे मारा, ऐसे तलवार से मारा, यहां से खून निकला, पट 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 बूंद गिरी, भाई साहब 50 बूंदे गिरी, 50 नए दानव उत्पन्न हो गए। ये है बैकलॉग। थोड़ी सी गलती आपने की, 2 दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की, हो गया बैकलॉग ढेर सारा। 8 घंटे का बैकलॉग पकड़ लिया आपने, 3 दिन नहीं की, 12 घंटे का बैकलॉग। उसके बाद उसको कवर कर रहे थे, बीच में फिर एक दिन काम चोरी कर दी, 16 घंटे का बैकलॉग। रक्त बीज की तरह मल्टीप्लाई होता जाता है बैकलॉग। रक्त बीज का सोल्यूशन क्या था? रक्त बीज का सोल्यूशन थी दुर्गा माता। सही बात है यार, एग्जैक्ट स्टोरी हमको नहीं पता, रक्त बीज कैसे सुने थे तो याद आ गई। काली माता थी शायद, है ना, दुर्गा माता का ही तो रूप है। खैर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इसका जितना खून गिरेगा मैं सब पी जाऊंगी, इसका खून जमीन पे गिरने ही नहीं दूंगी, एक कतरा इसका जमीन पे गिरने नहीं दूंगी, मैं एक क्लास का बैकलॉग होने नहीं दूंगा। तुम्हारा ये एटीट्यूड होना चाहिए।
जैसे ही गिरा जमीन पे बैकलॉग का पेड़ बन गया, एक और दाना उड़ गया, एक क्लास छूटी, मैटर खत्म। यही किया था काली माता ने इसका सोल्यूशन। काली माता की जय, ऑफ कोर्स जय भाई। यही किया उन्होंने सोल्यूशन। काली माता ने क्या कहा कि इस राक्षस का मैं मारते ही सारा खून पी जाऊंगी अपने अंदर, एक भी इसका खून का बूंद जमीन पे नहीं जाने दूंगी। इसी तरह से तुम्हारा भी एक भी लेक्चर छूटा नहीं चाहिए बेटा, और जैसे ही छूटा तुरंत उसको पी लो, उस लेक्चर को तुरंत करना है उसको। जैसे ही आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया कि इसको मैं कर लूंगा, तब तक यार 100 दाना और बन जाएंगे, 100 बैकलॉग और क्रिएट हो जाएगी, नए लेक्चर आगे आने वाले हैं, उनका प्रेशर अलग बन जाएगा, पुरानी चीजें छूटती जाएगी। इंटरनेट पे आपको 100, 200, 500, 1000 वीडियो मिलेंगे बैकलॉग कैसे कवर करे वाले टाइटल के, पर आंसर सिर्फ एक है, और वो आंसर है काम चोरी ना करना। देखो यार, कोई अगर हम रेस दौड़ रहे हैं और रेस 400 मीटर की है, तो रेस में आप तभी जीतोगे जब आप 400 मीटर दौड़ोगे, सिवाय अगर आपने इंटरनेट पे कोई शायरी वगैरह ऐसी ना देख ली हो, कोई फालतू की चीज ना देख ली हो कि 400 मीटर की रेस को हम छोटा भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ बेवकूफी, कार में बैठ के चले जाएंगे, वो सब फालतू। 400 मीटर की रेस है तो 400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, हर दिन आप लिमिटेड ही दौड़ सकते हो, एक लिमिटेड डिस्टेंस है जो हर दिन दौड़ सकते हो। जिस दिन आप वो डिस्टेंस नहीं दौड़ते हो, वो यार जुड़ जाता है। अब आप उसका सोल्यूशन कहते हो कि यार हमें कुछ समरी लेक्चर दे दो यार, तो अंत में तो वो 400 मीटर की ही कहानी है ना यार। आपको रोज मान लेते हैं 20-20 मीटर दौड़ना है। अब आप जब 20 मीटर नहीं दौड़ते हो, आप 3 दिन नहीं दौड़े, 60 मीटर हो गया। अब आप कह रहे हो सर इसका कुछ सोल्यूशन बता दो। लॉजिकली सोचो, एक बंदे को 400 मीटर दौड़ना है, रोज 20 मीटर, 3 दिन नहीं दौड़ा, 60 मीटर रह गए, क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन? 60 मीटर रह गए, वहां मंजिल तक पहुंचना, क्या सोल्यूशन है? दौड़ना पड़ेगा भाई साहब वो 60 मीटर। अब उसको रोज 20 की जगह, बहुत सिंपल मैथ्स है, इतनी नहीं आती तुमको, जेई की तैयारी कर, 40 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और क्या, मैथ लगानी पड़ेगी, 30 मीटर दौड़ना पड़ेगा, बचे हुए दिन में इन डिस्टेंस को ऐड करना होगा, फिर उसको डिवाइड करना होगा, दौड़ना होगा, और कुछ नहीं है। अब तुम सोच रहे हो नहीं 60 मीटर का कुछ ऐसा हो जाए कि 10 मीटर में काम बन जाए, मैं कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठ जाऊं, नहीं है। मैं समरी देख लूं, मैं रिवीजन लेक्चर देख लूं, कम क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर लूं, तो थोड़े से कम नंबर भी ले लेना बेटा। किसी महान इंसान ने बड़ी सही लाइन बोली है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। नहीं सर, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो तो बैच प्लानिंग में ऑलरेडी कर देते हैं हम लोग, जितनी स्मार्टनेस होनी थी। स्मार्टनेस का भी एक लेवल होगा ना, कि एक लेवल के बाद स्मार्टनेस फेल करेगी ना, फिर हार्ड वर्क तो जरूरी है। देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क इन दिस यूनिवर्स, नो अल्टरनेट। दैट्स ऑल। पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। तो जनरली जो कमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए टेम्पलेट मैसेज ले आएंगे। तो कुछ ऐसा समझो कि ऐसी कहानी हो जाएगी कि आप बैच में आए और जो आपका चैट है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे चैट के लिए एक बॉक्स है, और मान लो फिजिक्स की क्लास रख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज है कि टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, गुड, है ना, ऐसे समझते हैं कि कुछ टेम्पलेट मैसेज हैं। जैसे एक मैसेज है आपके पास कि टीचर फास्ट पढ़ा रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो फास्ट आ जाएगा। आपको लग रहा है टीचर स्लो चल रहा है, तो आप लिख दोगे कि स्लो, है ना, तो स्लो आ जाएगा, है ना। आपको लगना है यार बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप लिखते हो ना आग लगा दी, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आग लगा दी आ जाएगा। पर आप अपनी मर्जी से कोई गाली गलौज या इस तरह की चीज़ें कमेंट नहीं कर पाओगे कि प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर दे दो, है ना, रोशनी प्लीज़ मुझसे बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो नहीं आ रहा। तो इस तरह के कुछ कस्टम मैसेज होंगे। आप देखते हो बहुत सारे कंपनीज़ के आप ऐप यूज़ करते हो, तो उस पर कुछ कस्टम मैसेज होते हैं, उस पर क्लिक कर दो। जैसे आजकल मेल अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें होता है, नीचे लिखा होता है ओके, नो, थैंक यू, टेम्पलेट मैसेज जिसको कहते हैं। तो टेम्पलेट मैसेज पे काम कर रहे हैं, ये लेके आएंगे, ठीक है, और टेम्पलेट मैसेज लगा के आपके ये इश्यूज सॉल्व कर देंगे, है ना। तो कुछ हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए चैटिंग रहेगी, और ये हमेशा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइव चैट पूरे टाइम के लिए बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मान लो कि आप बैच के अंदर पढ़ रहे हो, इसको गलत तरह से बिल्कुल इंटरप्रेट मत करना। मान लो आप बैच के अंदर पढ़ रहे हो, फिजिक्स की क्लास चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बीच में क्या हुआ, स्पैमर्स की फौज आ गई। देखो पीडब्ल्यू में ये एक इशू कह लो अब, या जो कह लो,
कि ऐसा है ना कि प्राइस सस्ती है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी बैच खरीद लेते हैं, है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के लोग या इस तरह की स्पैमिंग एजेंसीज बैच खरीद लेती है, सस्ता है भाई 3-4 हज़ार का, और फिर वो स्पैमिंग करते हैं, बैच को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कई बार टीचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो अचानक से एक फौज आ जाती है जो कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। तो जिस मोमेंट पे वो फौज आके ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करेगी, जिस मोमेंट पे स्पैमर्स एक्टिवेट होंगे, उस मोमेंट पे टीचर जाके लाइव चैट को बंद कर देगा, और उस टाइम पे सिर्फ आपके पास कुछ टेम्पलेट मैसेज होंगे कि फास्ट पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ा रहे हो, आग लगा दी, नहीं आ रहा है ना, भौकाल मचा दिया, कि भौकाल हो गया भाई एकदम ही बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, है ना, और आप क्या लिखना चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया या वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ें तो पोल में भी है, अब तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन A B C D 1 2 3 4 वो आपका पोल से सॉल्व होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप वेक्टर पढ़ रहे हो, अब टीचर पूछता है कई बार वेक्टर कि इस क्वेश्चन में क्या लगाएं, एडिशन लगाएं कि सब्ट्रैक्शन लगाएं, तो कई एडिशन बोलते हैं, कई सब्ट्रैक्शन, वैसे वेक्टर का हमेशा एडिशन होता है। कुछ और उठा लेते हैं, अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में बताओ, तो बताता हूँ। अभी पिछली क्लास कौन सी हुई है फिजिक्स की? Which was the last class in physics? कुछ बच्चे खजाना की बात कर रहे हैं, तो आप खजाना यार जितने बच्चों ने वहाँ पे लिया था विश्वास दिवस में सबको फ्री मिल गया था, उसके बाद नहीं। अब कैपेसिटर चल रही है, अब मास्टर ने पूछा बताओ ये सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो एक आपके पास टेम्पलेट मैसेज सीरीज का रखा हुआ है, एक टेम्पलेट मैसेज आपके पास पैरेलल में रखा हुआ है, आपने दोनों में से एक पकड़ लिया। मास्टर ने पूछा बताओ ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सीरीज की पैरेलल, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आया मास्टर कैपेसिटर का, है ना, जहाँ पे मान लो ढेर सारे कैपेसिटर लगे, 1 2 3 4 5 6 15 कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब वो अलग अलग सॉल्व कर रहा है, बोला ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, ये ब्रांच सीरीज में कि पैरेलल में, आपने कमेंट आपने ऐसे दबा दिया, सीरीज लिख के आ गया, आपने दबा दिया पैरेलल। तो इस तरह के कुछ मान लो आप 100+ मैसेजेस होंगे लिमिटेड, जो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइव चैट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बंद हो जाएगी। तो इस पे काम चल रहा है, अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, आप मान के चलो एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगेंगे इस चीज़ को आने में, इस पे काम जारी है। पर ये ऐसा नहीं कि पूरे बैच में लाइव चैट बंद, फिर तो लाइव क्लास का मजा ही खत्म। जिस मोमेंट पे स्पैमिंग हुई, ओनली व्हेन स्पैमिंग, जिस मोमेंट पे स्पैमिंग हुई दबा के, उस मोमेंट पे टीचर क्या करेगा, उस मोमेंट पे टीचर लाइव चैट ऑफ कर देगा और आपके कुछ मैसेजेस इस तरह के तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर आपको भी हम ऑप्शन देंगे कि 3-4 मैसेज आप कस्टमाइज कर लो खुद से, है ना, उसमें ऑफकोर्स लिमिटेड वर्ड्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, टीचर्स के पास भी पावर रहेगी कि कस्टमाइज कर ले, तो ये चीज़ आएगी, बट इसमें अभी टाइम है। बट हाँ ऑफकोर्स जो स्पैमिंग का आप सोल्यूशन बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि हम लोग को नहीं पता है, सारी प्रॉब्लम बेटा आपकी हमारे पास आती है, आपके बैच में क्या चल रहा है, कितनी क्लास डिले हुई, कितनी DPP डिले हुई, कितनी DPP टाइम पे गई, आपके